आप चाइना, ये तिब्बत और जितना हिस्सा देख लो, नेपाल के ऊपर का हिस्सा, अब ये सब बुद्धिज्म के नाम पे है ना। बुद्ध करुणा के अवतार थे, पर आज ये देखो इनमें से एक भी करुणा की बात कर रहा है कि एक भी देश, सारे देश हथियारों से लेस हैं, है ना। चाइना हथियार भी लेके आएगा और वो भी करेगा। अच्छा, और खाने में उनने चींटी का क्या काकरोच और दीमक तक को नहीं छोड़ा। तो अब ये क्या है, अपने बहाने निकाल लिए जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, जैसे कि आप जब चर्चा करें तो आप निसंकोच होकर पूछिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बात कही जाती है तो आदमी उसको मतलब अपने काम की चीज निकाल लेता है। जैसे अब कई सारे पंथ है ना, वैष्णव पंथ है, फला पंथ है, जैन प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे। तो भैया प्याज लहसुन क्यों नहीं खाओगे? इसका क्या कारण है, मुझे भी जानना है। होता क्या, दुनिया में ये पूरी दुनिया बनी है 3 चीजों से, सत्व तम रज। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से 3 चीजें हैं, तो उसको बोलते हैं वात पित्त कफ। ये अच्छा चर्चा, आप उसको समझेंगे ना। अगली बार अपन इनको और थोड़ा मिलेंगे कि वात ज्यादा तो दिक्कत है, अगर पित्त ज्यादा हो जाएगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, वात ज्यादा है तो हड्डियों की इनकी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, कफ ज्यादा तो आपको सर्दी ज्यादा होगी। तो तीनों बराबर है तो दुनिया ठीक ठाक चलेगी। ओके। अब ऐसे ही है सत्व तम रज। ओके। तो जैसे अपने 3 देवता हैं, ब्रह्मा रजोगुण का प्रतीक है, विष्णु सतोगुण का प्रतीक है, शंकर तमोगुण के प्रतीक है। तो ये तीनों मिलके मतलब वो चीज बनती है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3 चीज मिलके बन गई, है ना। जैसे आप कभी कंप्यूटर पे कोई फोटो यूज करते हैं तो एक तो CMYK होता है और दूसरा होता है RGB, है ना। अच्छा, वो 3 चीज मिलाकर सब कलर बन जाते हैं। मतलब RGB से आपके सारे कलर बन जाएंगे, पर मूल में RGB। तो ये त्रिगुणमयी सृष्टि है, 3 गुणों से मिलकर सृष्टि बनी है। तो इसमें क्या होता है, तीनों के अलग अलग रूप हैं। अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ दो तो कुछ चीजें आपको आलस पैदा करेगी, कुछ चीजें आप में स्फूर्ति भरेगी, कुछ चीजें कैसा खाना और कैसी चीजें आलस करती है इंसान में। मतलब जैसे जो खाना ही नहीं चाहिए किसी नहीं खाना नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में मतलब आप एक पक्ष का होकर रहोगे तो फिर गड़बड़ी होगा, है ना। मैं प्याज लहसुन की बात मत भूल जाना, बंद करेंगे। लेकिन क्या होता है, आप कोई चीज खाओगे तो आपको नींद आएगी। आप देखते होंगे क्योंकि वो डाइजेस्ट करता मतलब भारी है ना। तो आप खाया और 2 घंटे नींद निकालो, लड्डू बापले खाया, बापले खाए तो इंदौरी बापले, फिर आदमी खा के सो जाओ और मार के भग जाओ। तो आप जब लड्डू बापले खाओगे या आपने उड़द की दाल खाई, राजस्थान में जहाँ उड़द की दाल होती है तो उड़द की दाल थोड़ी हेवी होती है ना। अच्छा, जैसे दूध है तो भैंस का दूध साधु संत नहीं पिएंगे, बोलेंगे गाय का पीना। क्यों? गाय का दूध सुपाच्य होगा, वो आप में मतलब उत्साह पैदा करेगा। और भैंस का दूध आपको धीरे धीरे आलसी बनाएगा। ये अच्छा फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। ओके। और ये मेरा कहना मत मानो, आप तो ये पढ़ो ना कि जितने पदार्थ होते हैं सात्विक, तामसिक, राजसिक, कि जैसे भाई खीर बनी तो चावल है और दूध है तो भाई आपके लिए अच्छी है, इसलिए अपने आप होता है सुबह ये चीज खाओ, शाम को ये चीज खाओ। अब रात को दही नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना। अब ये देखो है क्या भाई देवराज जी, हम जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं ना तो अगर उसको आधे में छोड़ के भग जाएं तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। बुद्ध ने क्या कहा था, वो बात पहले कर दूं तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बुद्ध ने कहा कि देखो भाई, करुणा से रहो, सब जानवर, किसी जानवर को कष्ट मत दो, यानी इसका मतलब मांसाहार मत करो तो उसको कष्ट ना हो। तो उनने कह दिया मांसाहार नहीं करना है। अब उनने फिर एक नियम ही बताया, अब हर दिन नया नया बताएगा। तो उनने अगले दिन बताया कि देखो तुम जब भिक्षा लेने जाओ तो जहाँ से तुमको पहली भिक्षा मिल जाए वो ले लो। अब ये कारण क्या है, तो जैसे कि मतलब आदमी भिक्षा लेने के लिए गया, अब तुमने उसको वो ज्वार की रोटी दे दी, अब वो उसने अगली जगह भिक्षा मांगी, उसने गेहूं की दे दी। अब तीसरी जगह फिर भिक्षा मांगने गया, उसने गुलाब जामुन दे दी। चौथी जगह भंडारा चल रहा था, उनने इतने सारे बादाम पाक उठा के दे दिया। तो आदमी के पास क्या हो गया, चॉइस। तो क्या करेगा, अच्छा खाएगा और बुरे को कम उसको छोड़ देगा। तो सन्यासी का एक कर्तव्य नहीं होता है। जैसे भारत में जो सन्यासी होते हैं, आजकल तो सन्यासी उस टाइप के हैं नहीं। सन्यासी का नियम है कि जब जिस घर से धुआं उठना बंद हो जाए वहां पे जाके आप भिक्षा मांगो। अच्छा। तो उसका मतलब क्या, क्योंकि आजकल तो गैस है, धुआं उठता नहीं है, पर जिनके घर पे धुआं उठना बंद हो गया मतलब भोजन बन चुका है। अब भोजन बन चुका है तो आपके लिए स्पेशल भोजन ना बने, आपके लिए नहीं बने, जो है उसमें से खा लो। जैसे मैं किसी घर पे जाता हूँ तो मतलब मैं उनको पहले बोलता हूँ कि भैया आया हूँ तो नया नहीं बना दूंगा। तुम्हारे भगोने में अगर मान लो 2 रोटी तो निकाल लाओ, दाल है तो निकाल लाओ, और प्याज है, चटनी अपन खा लेंगे। क्योंकि बड़ी मजेदार बात हुई, बहुत पहले सन 91 में मैं बद्रीनाथ गया था। तो वहाँ एक ब्रह्म कपाल नाम से स्थान है। तो उस ब्रह्म कपाल पे एक नियम है कि आदमी जीते जी अपना श्राद्ध कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं यार अपना श्राद्ध जीते जी कर दूं। मतलब ये जो परंपरा नाना जी शायद उनने भी किया होगा कि तो किसी के ऊपर वो नहीं, वो बोझ ना रहे, बाद में कोई करे नहीं करे, अपन खुद का श्राद्ध खुद ही कर लो। तो मैंने
पंडित से बात करी, फिर मैंने कहा नियम क्या है, तो उनने मुझे नियम बताया। फिर तो उनने नियम बताया कि जो सन्यासी के नियम वही आपके नियम रहेंगे। आप खुद का श्राद्ध करने के बाद में आप ना नाम के लिए काम करोगे ना दाम के लिए काम करोगे, आप खाली बस समाज में जियोगे जैसा जीना है। मैंने कहा नहीं, मैं वैसा नहीं जीना, मुझे पहले समाज का काम करना है, या पहले जीवन पे आया तो जीवन को भी जीऊँ, समझूँ, सब कुछ करूँ। तो फिर मैं मतलब अपना पिंडदान के बिना वापस आ गया। मैंने कि हुआ तो ठीक, नहीं तो कौन सा अंतर पड़ना, मतलब इतने जीव है, उनका पिंडदान कौन कर रहा था, अपने को भी अपनी चिंता नहीं। अपन तो एक बार स्वीकार कर लो, जो आपने गीता का कहा कि भैया गीता को अगर समझ लो तो आप मुक्त हो गए। आपको बांध किसने रखा है भाई? दरअसल एक आदमी गाय बांध के ले जा रहा था, तो किसी ने पूछा किसने किसको बांध रखा, तो बोला कि आदमी गाय को बांध के ले जा रहा है। तो उसने कहा नहीं, गाय आदमी को बांध के ले जा रही है। तो उसने कहा तुम कैसे बोल रहे हो? तो उसने जाकर रस्सी पे लात मार दी, तो इसके हाथ से रस्सी छूट गई। तो आगे आगे गाय भग रही थी और पीछे पीछे वो आदमी भग रहा था। तो उसने देख किसने किसको बांध रखा है। तो दरअसल बांधते तो हम अपने आप को। तो वो बुद्ध का जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जब निकले तो उनके चेले लोग भिक्षा लेने गए, तो नियम बताया तो उन्होंने पहली जगह जो मिल जाए ले लेना, ताकि तुम चूजी ना बनो। तो वो गया, तो है सही बात है वो। तो अब वो बना बेचारा, कहीं से मांस खाने की आदत थी, सब कुछ था, लेकिन अब चूंकि बुद्ध के चक्कर में आ गया, बोल भी नहीं पाए, शर्मा शर्मी वो चल तो दिया। अब जैसे कई सारे जैनी भी तो होते हैं ना, कई सारे लोग खाते पीते हैं, खाते हैं ना, खाते हैं, पर वो घर पे थोड़ी बताएं खाते हैं। तो वैसे ही है। तो वो जब निकला तो वो अचानक कटोरा लेके निकल रहा था, तो ऊपर से कोई चील के हाथ से मांस का टुकड़ा उसके उसमें गिरा, कटोरे में गिरा। तो सबने देखा कि ये तेरे पास मांस, बोले हाँ, तो बोले मांस, तो बोले फेंक दे। तो अब उसको मांस खाने की भी इच्छा थी, तो बोला फेंक कैसे दूं? तो बोले बुद्ध ने कहा करुणा है। तो बोले बुद्ध ने कहा जो पहले मिल जाए। तो बोले मेरे को तो चील भीख दे के गई है। तो वो बाजार जब सब मिला, शाम को बुद्ध के पास आए और उनने आके पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई देखो, अगर मान लो बोले कि पहली भिक्षा मत लो, तो सब लोग फिर उसको अपवाद बना लेंगे। तो उनने कहा तेरे को चील ने दी थी, चल खा ले। तो उसने खा लिया। तो अब लोगों ने क्या चालू किया, बुद्ध ने कहा कि मांस खा सकते है ना। तो अब जैसे अपने हिसाब से कैसे भी मोड़, अपने हिसाब से। अब वो सुनते ना, चुटकुला है कि वो एक संत प्राण त्यागने वाले थे, बनियों के संत थे। भाई आजकल संत भी सबके है ना, सबके सही बात है। देखो सबके संत है। जिसको अब ये जितने लोग, अब मेरी बात सुनो, आप जितने ही हुआ बेटा, एक बात सोचो कि लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पसंद करते हैं, भगवान हमको पसंद करते हैं, या जो परंपरा के अनुसार हम भगवान को मानते हैं। नहीं, आप अपनी इच्छा से भगवान चुनते हो। अगर तुम शाकाहारी हो तो राम जी अच्छे लगेंगे, और बिना 2 भंग के अंटे चढ़ाए काम नहीं चले तो जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। और अगर दारू की बोतल के बिना आंख नहीं खुले तो। अब महावीर स्वामी वाले जो बिल्कुल शाकाहारी है, नशा नहीं करता, वो कहेगा जियो और जीने दो, जय महावीर स्वामी की। और जो मतलब पीने वाला तो बोलेगा पियो और पीने दो, जय भैरव बाबा की। तो सब लोग अपने हिसाब से भगवान। मैंने यही बताया कि धर्म को हम अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, हम धर्म के हिसाब से बदलना नहीं चाहते हैं। तो बनियों के संत थे, तो वो अंत में मतलब उनकी स्थिति बड़ी ऐसी हुई थी, मरने के करीब। तो उन्होंने घोषणा की कि भक्तों, मैं मरने के पहले तुमको आखिरी उपदेश दूंगा और उसका तुमको जीवन भर पालन करना है। तो अब आप भी जानते हो कि जो संत हैं उनके बगल में आम आदमी तो पहुंच नहीं पाता है। आम आदमी तो खाली बेवकूफ बनता है। इंदौर में, बंबई में कहीं भी कथा होगी तो जनता उस संत के पास जाके धक्के खाएगी जिसका नाम टीवी पे ज्यादा चलता है। ये तो फैक्ट, समझ गए ना, कि लोगों को ब्रांड चाहिए। अच्छा, और जो सेठ पीछे घूम रहे हैं उनको भी ब्रांड चाहिए। जो सेठ जी, उनसे बोलो फला संत के बजाय वो गांव में संत है, उनके पास चलो, बड़े त्यागी हैं, तपस्वी, झोपड़ी में रहते हैं। बोले झोपड़ी वाला से क्या मतलब, मेरी झांकी तो इनसे जबेगी ना। तो अब वो जिसको ब्रांडेड में 3000 की शर्ट खरीदना, वो 3 की खरीदेगा। उसी कंपनी का बना माल ले आओ फैक्ट्री का, और आप किसी को 150 में शर्ट दो तो वो नहीं। तो सबका अपना अपना। आम जनता की धारणा है कि जो जितनी चीज मुश्किल से मिले वो उतनी अच्छी। तो जिस संत के पास जाकर धक्के खाओ और हाथ पे ठोका वापस जाओ, तो वो संत। अब जाके दर्शन करना केदारनाथ पे, अरे भैया केदारनाथ भी वही शंकर जी है जो आपके यहाँ पे शंकर जी। अगर केदारनाथ भगवान वो तो पीछे शिला के लग गई, तो तुमने कह दिया शिला बचाई, और मंदिर टूट जाता तो क्या कर लेते। और अगर मान लो केदारनाथ है, तो फिर अगर केदारनाथ थे तो इतने भक्त उनके होते, मर कैसे गए भाई? सीधी बात है, राम जी ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, तुम्हें बचा लेंगे क्या? मतलब ये हमारे बगल में भी देवी माता वही है, पर अपने बगल की देवी माता के वहां झाड़ू नहीं निकलेगा, और वहां वैष्णो देवी पे जाके मतलब तुम 5 घंटे लाइन में लगे रहो, और 24 घंटे मतलब तुम केदारनाथ पे यात्रा करते रहो, अपनी शिवलिंग बगल का जो मंदिर है वहां पे तुम जल नहीं चढ़ा पाओ। तो ये दरअसल ये खाली भक्ति है, टूरिज्म है। और ये देख भाई, मैं तो बहुत पहले भी गया था, पर पहले वो बात पूरी कर दूं कि वो संत ने अंतिम सब बड़े बड़े संत थे, नीचे आम भक्त बैठे थे, जनता,
और जो खासकर भक्त होते हैं मंच पे बैठते हैं। मंच पे ऑब्वियस। भाई जो साधु मंच पे कथा कर रहा है, हाँ, तो वो खाली एक बात बोल दे कि मंच पे जितने लोग बैठे हैं तुम्हारे परिवार में से एक भी आदमी मांसाहारी तो नहीं है, नहीं तो नीचे उतर जाओ। है हिम्मत बोलने की? मतलब ये बता रहा हूँ आपको। मतलब जैसे मैंने उज्जैन में सिंहस्थ में टेंट लगाया था और टेंट में मैंने बोर्ड लगा दिया, मैंने कहा मुझे पैसा देना तो ईमानदारी का पैसा दान करना, तो पूरे सिंहस्थ में 324 रुपये दान आया। अच्छा। अब हालांकि वो आती है। हाँ। मैं तो कई बार एक बात बोलता हूँ, व्यक्ति गवर्नमेंट को ना दे, इनकम टैक्स ना दे, बाकी उतना पैसा गौशाला में दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर वो आदमी देना नहीं चाहता। भाई गवर्नमेंट का भाव तो यही है कि तुम अपने एक फंड निकाल के निश्चित रूप से समाज सेवा में खर्च करो, जो पुराने बनिए करते थे। पर मैंने बताया कि वो सारे आम जनता तो नीचे बैठी थी दूर दूर बैरिकेड में, और महाराज जी वहाँ बैठे और उनके आसपास 10-5 सेठ साहूकार, महाराज जी को जैसे ही बिल्कुल अंतिम झटका आया, समय आया, उनने धीरे से अपनी गर्दन उठाई, बेटा बहुत गौर से सुनो, जीवन में कभी ब्याज मत खाना। और वो जितने सेठ थे मंच पे 8-10 उन्होंने सुना कि जीवन में कभी ब्याज मत खाना। बोले धंधे ही ब्याज के हमारे तो बोले अपना मर गए, महाराज जी ने मरवा दिया। इतने में महाराज जी तो बेटा ब्याज मत खाना कह के चल बस है। जनता ने पूछा महाराज जी ने अंतिम उपदेश क्या है, क्या दिया? तो वो एक सेठ जी तुरंत बोले महाराज जी ने बोला प्याज मत खाना। तो आज जबकि प्याज क्या है, आप ज्यादा प्याज खाओ तो नींद आएगी। पर मेरा क्या कहना है, इस गर्मी के मौसम में लू चल रही है, मैं स्कूटी चलता हूँ, प्याज खाता हूँ, ठीक है ना। अगर ठंड के दिनों में आपको अपने शरीर की रक्षा करनी तो आपके लिए लहसुन जरूरी है। लेकिन क्या है, अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान में आपके लिए प्याज और लहसुन ये आपके दिमाग को डिस्ट्रक्टिव है। पर अभी से मजेदार बात है भाई, सबसे ज्यादा भोजन हम किस माध्यम से लेते हैं? सबसे ज्यादा भोजन तो हम आँख से लेते हैं। अच्छा भाई जीवान ये अपनी एक इंद्रिय है। तो हम जीवान से भी भोजन लेते हैं। फिर और सेंसेस, हाथ से लेंगे, कान से, जीभ से, नाक से, मतलब ये चार तो इधर ही हैं। एक सेंस। हाँ तो अच्छा से लेंगे। तो क्या है कि अपने नियम जो होता है, नियम के अनुसार जिन ग्रंथों में लिखा प्याज नहीं खाओ, उनमें ये भी लिखा कि तुम गलत चीज मत देखो, तुम बहुत ज्यादा संगीत भी मत सुनो, है ना। अब आज आप प्याज मत खाओ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप प्याज खाने से आपके मन में विचलन पैदा होगा, गंदे विचार आएंगे। तो आप प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, और 2 घंटे फेसबुक यूट्यूब देख लो, तो आपके दिमाग को वो ज़्यादा विचलित कर देगा। मतलब सही बात है। उस चीज को आज की स्थिति से अपन जोड़ के चले, मतलब कुल मिला के कि 5 सेंसेस से आप जो भी ले रहे हो वो सब चीजें, सब आहार है। तो आपको अगर शुद्धता रखनी तो सारी शुद्धता रखनी है ना। चूंकि अब जमाना ऐसा है उससे अपन बाहर नहीं निकल सकते हैं। अभी जमाना खुद को करें क्या है, पहले बाप बेटे को बताता था कि बेटा मैं ऐसा देख के आया हूँ। जैसे मैं पहले केदारनाथ गया था, अमेरिका गया, वेस्ट इंडीज गया, तो उस समय कई मित्र मंडली बैठती थी, मैं सबको समझाता था कि अमेरिका में ऐसा होता है, वहाँ की रोड ऐसी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसी है, वहाँ सड़क के किनारे ग्रीनरी है, डामर के बाद है, वहाँ पे पेड़ प्रॉपर कटे हुए होते हैं। आप अभी ये सब बातें बताता था। अब भैया मेरे को बताने की क्या जरूरत है, हर नए बच्चों को मेरे ज़्यादा मालूम है। मैंने तो अमेरिका के 50 शहर देखे होंगे, जो मोबाइल लेके बैठा तो उसने सारे शहर देख लिए, है ना। तो पहले पुरानी पीढ़ी का अनुभव काम आता था, लेकिन अब पुरानी पीढ़ी का अनुभव काम उस प्रकार से नहीं आएगा, आप समझे। मैं इसीलिए जो आपको बोल रहा हूँ ना कि भाई मेरे 10 पीढ़ी पहले के परदादा के अनुभव उनके बेटे को काम आए, उनके अनुभव उनके बेटे को काम आए, उनके अनुभव उनके बेटे को काम आए। लेकिन पिछली 4-5 पीढ़ी से अनुभव काम आना कम हो गए, क्योंकि दादाजी पैदल चलते थे, बाद में साइकिल आ गई, तो उनके अनुभव काम नहीं आएंगे, बेटा पैदल इतना चले काम नहीं आएंगे। फिर रेलगाड़ी चल गई, तो उनके पैदल चलने के अनुभव फिर कम हो गए, है ना। फिर चिट्ठी पत्री हम भेजते थे, तो चिट्ठी पत्री भेजने का अपना अनुभव था, स्कूल में सिखाते थे चिट्ठी लिखो और एक निबंध लिखो, ऐसे लिखो। अब आजकल निबंध और ऐसे क्या जरूरत पड़ रही है, चैट जीटीपी है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप बोलोगे यार बाबा जी के पास जाके ज्ञान लेने जाएंगे, बाबा जी से ज्यादा ज्ञान तो ये दे देगा। पर मैंने खाली कितना बताया कि वो जो चार्ट जीटीपी से ज्ञान मिलेगा वो खाली डाटा मिलेगा, और डाटा उनके डाटा में से निकला हुआ, जो डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा में से डाटा में, तो भी कोई विवेक की चीज तो होती है, बेसिकली समझ। अब बेसिक जैसे चीज बताता हूँ जो कभी परिवर्तन नहीं होना है, वो चीजें साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, परमात्मा इतना दे कि मेरा पेट भी भर जाए, ये भी हो जाए। तो ये एक सामान्य परंपरा है, पर अब ये तब भी काम की थी और आज भी काम की है ना। तो ये विषय बहुत लंबे, कुल मिला के भैया राम मंदिर की आपने बात करी, बुद्ध की अपन बात कर रहे थे, तो बुद्ध को समझना तो उनका सम्यक दर्शन भी समझें,
और आप पढ़ाई करके इतने ना जाओ किताब के अंदर उसी किताबी कीड़े बन जाएं, और आप बिना पढ़े लिखे इतने मूर्ख भी ना हो जाएं। आप 1 घंटा योग प्राणायाम भी करें, फिर आप अपने पढ़ाई का काम भी करें, उतना ही ध्यान कंप्यूटर के ऊपर भी देवें, जितना ध्यान देश पे दे उतना विदेश पे भी देवें, है ना। और कुल मिला के इच्छा तो यही है ना, सुखी हूं, तो सुखी होने के लिए काम करो। सबसे बड़ी चीज है जो आज का सार भी समझ सकते हो, मेरे जीवन का सार है कि सुखी होना है या सुखी दिखना है। ये तो बहुत बड़ी टसल है, पूरा वेस्टर्नाइजेशन। और मतलब हमारी एज में बाबू जी ये तो फैक्ट है कि अभी भाई आज का नौजवान भी है। हाँ। तो अब वो जैसे इलाहाबाद में एक वो दुकान थी जीन्स की, अच्छा, तो छोकरों ने जीन्स की दुकान तोड़ दी और वो लूट ले गए सब। बाद में जब उनसे पूछा था कि वो बोले रोज हमारे सामने लगती थी ये दुकान, और रोज टीवी पे विज्ञापन आता कि जीन्स पहन के निकलो, अच्छे लगोगे, लड़कियां पट जाएगी, सब होगी। बोला हमारे पास यही नहीं, क्या करेंगे, नहीं आएगी तो लूटेंगे। हाँ। तो वो लूट के चले गए। उनको लगता है जीन्स पहनने से आदमी अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं। पहले लड़की साड़ी पहनने पे अच्छी लगती थी, वनवासी में लड़की वैसे कपड़े पहन के अच्छी लगती थी। कौन सा जीन्स मतलब फैशन करते थे जो इंसान, वो अपने करोड़ों लोगों को अपने उन्होंने कन्विंस कर लिया। मैंने बताया ना आपको भाई, आप सुखी रहना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से क्यों जीना। मतलब समाज के हिसाब से जियो, समाज को आपसे कष्ट ना हो। हाँ। लेकिन समाज के वैसे कपड़े पहन तो फिर अब मेरे को अगर कुर्ता ढीला अच्छा लग रहा है तो मैं टाइट कुर्ता क्यों पहनूं, मैं इसके ऊपर शेरवानी क्यों पहनूं। अब वो बेचारा दूल्हा जाता है, दूल्हा घोड़े पे बैठता है, और गर्मी के दिन में अब जब पसीना आ रहा है अपने को, तो वो 3 पीस सूट पहन के घोड़े बैठता है। अरे भैया कौन सा मतलब उसमें लिखा है तू 3 पीस सूट पहन के बैठ, तब तेरी रस्ते सही होगी। हाँ। तो ये क्या चीज़ सही बात है। तो बेसिकली क्या है कि मेरा जो राम जन्मभूमि का था ना, वो भी बिल्कुल एक तर्कमय था। तो मैंने इस पर बहुत गीत लिखे, राम जन्मभूमि पे गीत लिखे। फिर वो 6 दिसंबर का ढांचा था, तो वो भी फिर हमारे सामने उस दिन मंच पर भी मैं रहा। फिर उसकी कैसेटें बनी, तो वो भी मेरा सौभाग्य रहा, मैंने कैसेटें बनाई। उसके अलावा एक बात और भी अच्छी रही, फिर बाद में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, तो उनके साथ रहिए गीत काम करने का मौका मिला। फिर मेरे गीतों को इनने माननीय मोदी जी ने सुना, तो फिर उन्होंने बुलाया। करीब 7 साल तक उनके साथ में गीत बनाने का काम चलता रहा। तो पहले मैं गीत बहुत लिखता था, फिर अब क्या है, सबकी टेक्निकें बदल गई, वो स्वीकार कर लेना पड़ेगा। अब जैसे देखो आप, पहले मतलब दीवार पे पेंटिंग करके बोर्ड लगा के ये सब नारे करके भी इतना नहीं होता था, और आजकल कहीं एक झंडा नहीं दिख रहा फिर भी 400 पार का नारा सुनते हैं। अब ये 400 पार का नारा क्या है, मोदी जी ने दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मोदी जी एक काम कर देंगे। अब ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, कांग्रेस वालों को बुरी लगेगी और बीजेपी वालों को बुरी लगेगी। क्या भाई देखो, मोदी जी हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा भी है, और जो कर रहे हैं वो बुरा भी है। कि मोदी जी ने स्थिति ये कर दी कि भाई उनने कांग्रेस को समाप्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, धारा 370 खत्म करी, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर कोर्ट से बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमने तुम्हारे छोकरों को सबको नालायक बना दिया। देश भर में 500 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 545 उम्मीदवार जितने भी लड़ेंगे मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, तो मोदी जी परमानेंट रहेंगे क्या। तो वो हम जब चुनाव में चल रही है उनकी, भाई हम जब चुनाव में जाते थे तो पहले मंच अगर बनाना होता था तो मंच टेंट वाले को ठेका नहीं देते थे, हम टेबलें उठा के लाते थे, कहीं से ला के लगाते थे। फिर दीवार पे लिखना तो विद्युत मंडल की लंबी सीढ़ी लेके आते थे, दीवारों पर चढ़ के लिखते थे। फिर घरों से ले ला के दीवारों पर कागज लगाते थे। फिर ये बैनर बांधने के लिए बिजली के खंभों पे भी चढ़ते थे, और बैनर बांध के पूरा आते थे। तो एक मेहनत करने की आती थी, छोटे छोटे गाँव में जाके भाषण देते थे, मिलते थे। अब आजकल ये इंदौर को चुनाव तो छोड़ दो, है ना, आप और कहीं का चुनाव देख लो। अब वो इंदौर का चुनाव छोड़ देते, यहाँ के सारे कार्यकर्ता नकारा, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। और पूरे देश में भी यही स्थिति है। 400 पार तो 400 पार, तो वो भी सोच रहा है 400 पार, ये भी सोच रहा है 400 पार, और बाकी सब घर में बैठ के आराम से वेट कर रहे हैं। हाँ, घर में बैठ के ले रहे हैं एसी की ठंडी में यार, क्योंकि अपने आप हो ही रही है 400 पार। ये अभी समस्या नहीं है, कुछ दिन बाद ये समस्या आएगी। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, मोदी कब तक तुमको बचाएगा, योगी कब तक तुमको बचाएगा, और नया नेता वोट की पेटी से आएगा और कॉन्वेंट में पड़ा तुम्हारा कूल डूट्स वोटिंग के दिन छुट्टियां मनाएगा, तब समस्या पैदा होगी।